वसुतं अच्छा देवं ठीक है। चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नित्याययाधार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्णा जी। दिनेश सर जी। दत्यायया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारेण तति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण जी। हर्षवाला जी, फिर निर्मल दीदी। मनः प्राणेन्द्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धृत्या धृत्या यया धार्यते मना प्राणेरिन्द्रिये क्रिया योगेन अभिविचारण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जया जी, फिर ज्योत्सना जी। जय श्री कृष्ण। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। धृता यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्याभिचारिणा धृतिः सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धृत्यायया धारिते मन्ने मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जी, सबका हो गया तो अब शुरू करिए हर्षवाला जी और निर्मल दीदी जी। हाँ जी मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी मैं कर रही शुरू। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रियः योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अरुणवर्धनम् देवकी परमानन्दम् जगद्गुरुः। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया
योगेन अविचारण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। कृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या गति सा पार्थ सात्विकी। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। अर्जुन उवाच कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। एवं सततयुक्ताये भक्ता मां पर्युपासते ये चाक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। उवाच नित्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या गति सा पार्थ सात्विकी। नित्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेताः ते मे युक्ततमा मतः। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। ये अव्यक्तं पर्युपासते सर्वगमचिन्त्यं च कूटस्थं च ध्रुवम्। कृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। कृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। तन्त्रमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। क्रोधितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। एतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाशितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागात् शान्तिनिरन्तरम्। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः।
धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी अनपेक्षः सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यो न हस्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः नित्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी तुल्यनिन्दास्तिर्मौनिः सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर्मति भक्तिमान् मे प्रियो नरः कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी कृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी हेतु धर्म्यावृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्ददाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियः धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी ॐ तत्सत् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः नित्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु शुभं भूयात् धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी एव कंसाणुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या घृति सा पार्थ सात्विकी धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिये क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या कृति सा पार्थ सात्विकी। अब आप श्लोक पढ़ लीजिए। देवं देवं कस्तचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तृतीयायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी तृतीयायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन विचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जो घृति योग से विकसित होती है, जिसमें मन बुद्धि दोनों परमात्मा में निश्चित रूप से स्थित हो जाते हैं और मन प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्थिर रखती है, उसे सात्विक घृति संकल्प कहते हैं। जय श्री कृष्ण। अब शक्ति सर जी देंगे आगे। जी आशुवाला की बोली। तो श्रुति योग विकसित होती है और जो प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्थिर रखती है उसे सात्विक धृति संकल्प कहते हैं। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत अच्छा अभी आज का संबोध पाठ किया हर्षल जी ने और निर्मल जी ने, और बताया भी यया धार्यते धृत्या। धृत्या यानी धृत्या धृत्या धार्यते मनः प्राणः इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। शब्द अर्थ क्या है? हिंदी में अर्थ और संस्कृत का शब्द धृत्या यानी धैर्य और दृढ़ता द्वारा, यया जिस धृति से, धार्यते धारण करता है यानी नियंत्रित करता है। कौन? किसको? मन को, प्राण जीवन शक्ति और श्वास, इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, क्रिया उनकी गतिविधियां योगेन योग के द्वारा, अव्यभिचारिण्या यानी अटल विचलित न होने वाली, धृति धारण शक्ति यानी दृढ़ता, सा वह पार्थ हे अर्जुन सात्विकी सात्विक है। भावार्थ क्या है यहाँ बता रहे भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग का ये श्लोक ले रहे हैं। 33वां। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ज्ञान कर्म कर्ता और बुद्धि के तीन प्रकार बताए। अब वे धृति यानी फोर्टिट्यूड डिटर्मिनेशन विल पावर जो है उसके 3 प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में सात्विकी धृति का वर्णन है। धृति है क्या? पहले तो ये हमें जानना है। धृति का सामान्य अर्थ है धैर्य, दृढ़ता, आत्म संयम,
संकल्प शक्ति, कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता। जीवन में केवल सही ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार निरंतर चलने की शक्ति भी चाहिए। यह धृति है। सात्विक धृति का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं कि वह धृति सात्विक है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन, प्राण और इंद्रियों को योग के माध्यम से स्थिर और निरंतर रखता है, कंट्रोल करके रखता है, स्थिर रखता है, फिक्स करके रखता है। किसके द्वारा? योग के माध्यम के द्वारा। किनको? मन, प्राण और इंद्रियों को। इसके द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य करता है उस धृति को सात्विक कहते हैं। अब 3 बातों को धारण करना है। क्या करना है? मन, पहला मन यानी मन स्वभाव से चंचल है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी उत्साहित, कभी निराश। सात्विक धृति मन को लक्ष्य से भटकने ही नहीं देती। दूसरा, प्राण हमारी जीवन ऊर्जा है। जब मनुष्य भय, क्रोध या चिंता में होता है तो उसकी श्वास असंतुलित हो जाती है। योग और ध्यान के माध्यम से प्राणों को संतुलित रखना सात्विक धृति का लक्षण है। और यही हम योग की और धारणा की, और ये जब देते हैं, हमारा सुबह का आपका प्रोग्राम जो है, रश्मि जी बताते हैं प्राण इंद्रिय क्रिया क्या है। उन प्राणों को जब मनुष्य भय, क्रोध और चिंता में होता है तो उसका श्वास जो है असंतुलित हो जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? योग और ध्यान के माध्यम से ही प्राणों को संतुलित रखना है, और यही सात्विक धृति का लक्षण है। तीसरी क्या चीज है? इंद्रिय क्रियाएं। इंद्रियां निरंतर विषयों की ओर भागती रहती। आंखें सुंदर वस्तुओं की ओर, कान मधुर ध्वनियों की ओर, जीव स्वाद की ओर, मन भोगों की ओर। सात्विक धृति इन सबको धर्म और विवेक के अधीन रखती है। योगेन अव्यभिचारिण्या का गहरा अर्थ क्या है? यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अव्यभिचारिण्य अर्थात जो बदलती नहीं, जो टूटती नहीं, जो परिस्थितियों से प्रभावित भी नहीं होती, जो लक्ष्य से विचलित भी नहीं होती। आज उत्साह और कल निराशा, ये सात्विक धृति नहीं है। सच्ची सात्विक धृति वह है जो सुख में भी स्थिर रहे और दुख में भी स्थिर रहे, सफलता में भी स्थिर रहे और असफलता में भी स्थिर रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से साधना में सबसे बड़ी बाधा यह नहीं कि ज्ञान नहीं है। अक्सर समस्या यह होती है कि कुछ दिन जप किया फिर छोड़ दिया, कुछ दिन ध्यान किया फिर भूल गए। ध्यान में 4 लोग नहीं होते हैं। क्यों? सबको ध्यान है, सबका बहुत बहुत अच्छा मन लगता है, फिर भूल गए। ध्यान एक दिन आए, किया, बस चले गए। आनंद लेने के लिए आते हैं, गाने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? अपने आप को स्थिर करना है। ये भगवान ने सब कुछ दिया किसके लिए? हमारे लिए। हमें स्वतंत्रता दी, जो कुछ करना है करो, लेकिन करना क्या है? कुछ दिन गीता पढ़ी फिर रुचि समाप्त हो गई, क्या करना है? गीता से क्या मिलेगा? सात्विक धृति साधक को निरंतरता देती है। यही कारण है कि योग शास्त्र में नियमित अभ्यास को अत्यधिक महत्व दिया गया। अभ्यास ये तू कौन थे? अभ्यास 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 करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। धृति और बुद्धि का संबंध क्या है? बुद्धि बताती है क्या सही है, धृति सुनिश्चित करती है कि सही बात पर टिके कैसे रहें। उदाहरण, एक विद्यार्थी जानता है कि पढ़ाई आवश्यक है, ये बुद्धि है, लेकिन प्रतिदिन नियमित पढ़ाई करना, मोबाइल के आकर्षण पर नियंत्रण रखना और लक्ष्य पर टिके रहना, यह धृति है। कथा या व्यवहारिक उदाहरण कैसे होता है कि पौराणिक कथा है, ध्रुव की अटूट धृति। बालक ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे,
जब उन्हें अपने पिता से अपेक्षित स्नेह नहीं मिला तो वे भगवान के प्राप्ति के लिए वन चले गए। मार्ग में देवर्षि नारद ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने समझाया, तुम अभी छोटे हो, वापस लौट जाओ। लेकिन ध्रुव का संकल्प अटल था। उन्होंने कठोर तप किया, मन को स्थिर रखा, इंद्रियों को संयमित रखा, भगवान का ध्यान नहीं छोड़ा। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव की सफलता का कारण केवल ज्ञान नहीं था, उनकी सात्विक धृति थी। आधुनिक जीवन का उदाहरण क्या है? कल्पना कीजिए कि दो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला विद्यार्थी पहले सप्ताह उत्साह से पढ़ता है, दूसरे सप्ताह थक जाता है, तीसरे सप्ताह मोबाइल और मनोरंजन में लग जाता है। उसकी धृति स्थिर नहीं है। दूसरा विद्यार्थी प्रतिदिन निश्चित समय पर पढ़ता है, कठिनाइयों के बावजूद प्रयास जारी रखता है, असफलता आने पर भी नहीं रुकता है। कुछ वर्षों बाद वही सफल होता है। ये सात्विक धृति की आधुनिक उदाहरण है। कक्षाली के मुख्य संदेश क्या है कि सात्विक धृति वह शक्ति है जो मन, इंद्रियों और जीवन को सही मार्ग पर स्थिर रखती है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर अनुशासित प्रयास से प्राप्त होती है। स्मरणीय सूत्र क्या है? सही ज्ञान दिशा देता है, परंतु सात्विक धृति हमें उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ाती रहती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं अपने आदर्शों से संचालित होता है वही सात्विक धृति का धनी है। इस प्रकार भगवत गीता का श्लोक 18वें अध्याय का 33वां हमें सिखाता क्या है कि योग, आत्म संयम और अटूट संकल्प के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अब इसी का दूसरा रूप लेते हैं। दूसरे रूप में क्या लेते हैं कि हम यहाँ पर फिर उसी तरह से जाते हैं और क्या करते हैं, इसको जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण सात्विक धृति, जो सात्विक दृढ़ता है, उसका वर्णन करते हैं कि पिछले श्लोकों में बुद्धि के 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक बताए गए। जब भगवान अब क्या यहाँ बता रहे हैं कि धृति अर्थात आंतरिक दृढ़ता जो है, धैर्य और संकल्प शक्ति है, इनके 3 प्रकारों के वर्णन को आरंभ करते हैं। धृति का क्या अर्थ है, अर्थ समझने के लिए वो बता रहे हैं बार बार कि धृति है क्या। मानसिक दृढ़ता, आत्म संयम, कठिनाइयों में टिके रहने की शक्ति, लक्ष्य से न भटकने की क्षमता। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हमें जो शक्ति सही मार्ग पर बनाए रखती है वही धृति है, बस उसको पकड़ने का है। सात्विक धृति की पहचान क्या है? भगवान कहते हैं कि वह धृति सात्विकी है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन, प्राण और इंद्रियों को योग के माध्यम से स्थिर और नियंत्रित रखता है। यहाँ 3 चीजों का उल्लेख किया है। फिर से मन निरंतर भटकता रहता है, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी इच्छाओं में। सात्विक धृति मन को भगवान, कर्तव्य और सत्य की ओर स्थिर रखती है। प्राण हमारी जीवन शक्ति है। जब मन अशांत होता है तो श्वास भी अस्थिर हो जाते हैं। योग, ध्यान और साधना के द्वारा प्राणों का संतुलित बना रहता है। इंद्रिय क्रिया, इंद्रिया स्वभाव से विषयों की ओर तो दौड़ती हैं, जैसे आंखें सुंदर वस्तुओं की ओर, कान मधुर ध्वनियों की ओर, जीवा स्वाद की ओर। सात्विक धृति इन इंद्रियों को ही नियंत्रित करती रहती है। योगेन अव्यभिचारिणी का गहरा। फिर यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या है कि जो डगमगाए नहीं उसे अव्यभिचारिणी कहते हैं। जो परिस्थितियों से प्रभावित न हो उसे अव्यभिचारिणी कहते हैं। जो लक्ष्य से हटे नहीं उसे अव्यभिचारिणी कहते हैं। सच्ची सात्विक दृढ़ता केवल उत्साह नहीं, कई लोग कुछ दिनों तक प्रेरित रहते हैं फिर छोड़ देते हैं। सात्विक की धृति वह है जो सफलता में भी बनी रहे, असफलता में भी बनी रहे, प्रशंसा में भी कर्म बनी रहे, आलोचना में भी बनी रहे। सात्विक धृति का आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी चुनौती है निरंतरता। बहुत लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, जप, ध्यान, स्वभाव, सेवा,
लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। सात्विक स्थिति व्यक्ति को साधना में निरंतर बनाए रखती है, इसलिए भगवान यहाँ योग युक्त दृढ़ता को श्रेष्ठ बताते हैं। स्थिति और जिद में अंतर क्या है? कई लोग सोचते हैं कि जिद की ही दृढ़ता है, जिद वो दृढ़ता नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जिद क्या है? अहंकार पर आधारित, सत्य के विरुद्ध भी टिक सकती है, लेकिन सात्विक स्थिति विवेक पर आधारित है, सत्य और धर्म के लिए प्रयुक्त होती है। दुर्योधन भी दृढ़ था, लेकिन उसकी दृढ़ता तामसी थी। अर्जुन की दृढ़ता धर्म के लिए थी, इसलिए सात्विक है। अब इसी चीज को, जैसे अभी पहले हमने क्या कहा कि व्यवहारिक उदाहरण ध्रुव की कथा सात्विक स्थिति का आदर्श की बालक ध्रुव केवल 5 वर्ष के थे जब उन्हें पिता के स्नेह से वंचित किया गया, तो वे भगवान की प्राप्ति के लिए वन चले गए। मार्ग में उन्हें कठिनाइयां आई। क्या आई? घना जंगल मिला, भूख मिली, और भूख के बाद प्यास लगी, भय हुआ, लेकिन उनका मन भगवान से हटा नहीं। उन्हें निरंतर तप किया, महीनों तक ध्यान और साधना करते रहे। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्हें दिव्य दर्शन प्रदान किया। ध्रुव की सफलता का कारण केवल भक्ति नहीं, बल्कि उनने अव्यभिचारिणी धृति थी, अटल अडिग सात्विक दृढ़ता। आधुनिक जीवन का उदाहरण, एक छात्र डॉक्टर बनना चाहता है, वह प्रतिदिन पढ़ाई करता है। कभी परीक्षा में कम अंक आते हैं, कभी मित्र आगे निकल जाते हैं, कभी मन पढ़ाई छोड़ने को करता है, फिर भी वह निरंतर प्रयास करता रहता है। वह सोशल मीडिया, आलस्य, निराशा को नियंत्रित करता है। वर्षों की मेहनत के बाद वह सफल डॉक्टर बन जाता है। यह सात्विक स्थिति का आधुनिक उदाहरण है। सात्विक स्थिति वह शक्ति है जो मन, इंद्रियों और जीवन को धर्म और लक्ष्य की तरफ स्थिर रखती है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर बने रहने वाली दृढ़ता से प्राप्त होती है। स्मरणीय सूत्र, क्षणिक उत्साह सफलता नहीं देता, अटल और सात्विक दृढ़ता ही महानता तक पहुंचाती है। यह सरल शब्दों में, जो व्यक्ति सही मार्ग पर लगातार चलता रहता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। आज का श्लोक है ना, ये जीवन का सार है। ये इसको अगर जिए आप तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि आपकी जो धरती है वो एक ही पर्पस की तरफ निश्चयात्मक बुद्धि बन जाती है, फिर कभी विचलित नहीं होती। पर उस भाव में आप अपने आप भूल जाते हो, और वही भाव से आप जीते हैं। जब आप खुद ही वो बन जाते हो जो आपके भाव में है, तो आनंद ही आनंद है। कोई दिक्कतें आए कोई बात नहीं, जो दिक्कतें तो आएंगी, कुछ करोगे तो आएंगी दिक्कतें, तो दिक्कतों को आने की बात नहीं है, वो तो वेलकम है। लेकिन दिक्कतें जैसे जाती हैं तो और भी आती हैं, पर जब तक कि आपकी धरती बनी रहती है तभी आप सक्सेस तक पहुंचते हो। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल स्कूल, या आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं, उनको देखिए आप, कमिटमेंट वो है अंदर का। जब आप इसी तरह से भाव को जीते हैं तो आपकी धरती बन जाती है। ये उसी लक्ष्य में आपको रात सपने भी इसी जाते हैं, सपने भी इसी के आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, रश्मि जी। जय श्री कृष्ण सर। सर जय मैं तो श्री यही कृष्ण। सोच, इतना अच्छा बता रहे थे कि दृढ़ संकल्प रखना चाहिए, लेकिन अपने आप को यही जानने की कोशिश कर रही थी कि बहुत पढ़ते हैं हम लोग और सोचते भी हैं कि हमारी समस्थिति है, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं हम डगमगा जाते हैं, तो फिर तो एग्जाम में तो फेल हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत दूर है, इतनी दृढ़ता अपने लक्ष्य की ओर, इतना जुड़ जाना योग हो जाए हमारा, तो लक्ष्य भी श्रेष्ठ होना चाहिए। तो ये अपने देखिए, जीवन में धारण करना चाहिए। कहने को तो मतलब ठीक है, बहुत ही अच्छा सर ने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं अपने ऊपर लाके देख रही हूँ कि बहुत टफ काम है। तो टफ टफ है, यानी मेरे लिए भी टफ है। मतलब कई बार हम लोग विचलित हो जाते हैं करते करते भी, फिर समस्थिति नहीं रहती। यही मैं बार बार सोचती हूँ। आप ये बताएं कि कैसे किया जाए। देखिए, देखिए,
आप देखिए रियलिटी ये है कि आपके जो भी रिलेशन है ना, हस्बैंड वाइफ, आप तो वाइफ हस्बैंड, और जो भी बच्चे हैं और जो भी इन लॉज हैं, जो भी आपके कनेक्टेड हैं आपके साथ, वो आपके कर्मों का फल है। ये कर्म जो है ये रूप लेते हैं। आपके कर्म आपके सामने आते हैं, और किन के थ्रू आते हैं? इन सब के थ्रू। ये आपको उस तरह का भाव देते हैं जिससे आपको अपने आप को रियलाइज करना होता है कि आप क्या कर रही हैं। ये इसके ऊपर शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा प्रवचन है, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। ये बहुत आनंद देगा आपको कि कैसे जीते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके हस्बैंड वही हैं जो आपके कर्म हैं, आपका जो रिलेशन था पहले पिछली लाइफ में या जब भी था, तो उस वो भाव को आपके ठीक करने आए हैं। ऐसे ही आपके बच्चे, जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं, वो वो आपको कुछ सिखाने आए हैं, आपको रियलाइज कराने आए हैं। जब आप अपने कर्मों को देखोगे उनमें, तो आपसे वो अलग नहीं है, लेकिन आप अपने रास्ता जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। आपका गुस्सा जो है वो गायब हो जाएगा, स्लगिशनेस खत्म हो जाएगी, और आपका ध्येय जो है ना आपके सामने होगा। ये समझिए, ये कर्म है, सारे के सारे कर्मों का रूप है। उन घर के भाव अलग अलग होते हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है वो डिफरेंट होती है, और अपने आप बदल जाती है जब आप रियलाइज करते हैं ये आप ही कर्मों के रूप हैं, आपके कर्म हैं ये। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल पिछले जन्म में क्या हस्बैंड थी, वाइफ थी, लेकिन जो भी जिस रूप में भी थी, जो आपने जिस तरह से आपने उनके साथ बिहेव किया था, जो आपने निगलेक्ट किया था ना, जो आपने इग्नोर किया था, वो सामने आया है आपके नेगेटिव में, और पॉजिटिव से जो आपने पॉजिटिव किया था वो पॉजिटिव सामने आया है। तो दोनों आ गए आपके सामने। तो आप क्यों घबरा रहे हो? आपके कर्म है वो तो। और जो आप आपके कर्म आपके सामने आते हैं तो ऐसे लगते हैं वो। इसलिए जो भी कुछ होता है प्यार से उसके आगे बढ़िए, तो जा करके आपको एहसास ये जो आपके जो भाव थे ना, भी जो छूट जाता है, इग्नोर वो हो जाता है, दर्द होता है, वो तो होगा, लेकिन जब आप रियलाइज करोगे ये आपके कर्म ही है, आपको इनके थ्रू ही आगे बढ़ना है, इनको ऑन बोर्ड लेना है और अपने आप को करेक्ट करना है। पिछले जन्मों के कर्म भी करेक्ट करने हैं। आप शंकराचार्य के उनका वो सुनिए, आप उनको बहुत डिटेल में है इसके बारे में। शंकराचार्य से पूछा था लोगों ने कि रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की क्या होती है, क्या कई जन्मों के होते हैं क्या, तो उन्होंने बताया था, हर तरह से उन्होंने बताया था। तो इस पर जो है आप विचार कीजिए, तो आपके जो भाव है ना, पहले तो किसी की तरफ आप देखेंगे तो उस भाव से देखेंगे कि आप ही हैं वो, और फिर अपने आप को करेक्ट करेंगे। आपके कर्म है वो जो आपके सामने है, किसी रूप में भी है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है चाहे बिटवीन है, वो आपके प्रेजेंट भाव को कंपेयर कर रहे हैं आप। लेकिन जब आप उसको रियलाइज करते हैं, अगर आप एक मिशन रख लो अपने हाथ में, मिशन भी ऐसा जो कि सात्विक हो, धार्मिक हो, तो जब उसमें जुड़ोगी ना, तो आपको सारी डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन चली जाएंगी, पर आपकी जो धरती है ना वो बदल जाएगी, वो ईश्वरी हो जाएगी, और तब अपने आप ये फोर्सेस जो है ना अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगी, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जो भी है आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब बदल जाएंगे, क्योंकि आपका भाव ईश्वरी हो गए। इसकी प्रैक्टिकली बहुत बहुत है। जी हाँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब नहीं एक नहीं, सामान्य स्थिति में मैं देख रही हूँ कि जब हम जीवन है, कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव जी हाँ, सबके जीवन में कुछ आता रहता है, ऐसा जी हाँ। तो ये जो परिस्थिति हाँ, में नकारात्मक बात होती है तो मन विचलित हो जाता है, मतलब सम नहीं रहता है। तो विचलित को आप जब आप एक भाव से अपने आप को विटनेस करेंगे, साक्षी भाव अपने अपने विटनेस कीजिए अपने आप को, जब आप बोलती हैं, जब आप सुनती हैं, जब आप सोचती हैं, तो जब आप साक्षी भाव से अपने आप को देखेंगी, तो आपका एक तो जो है ना आपकी ईगो, वो कंट्रोल में रहेगी।
जब अहम आपके कंट्रोल में आ गया तो उसके बाद मन और बुद्धि दोनों आप देख रही हैं क्या क्या कर रहे हैं वो लोग। जब वो उनको विटनेस करना शुरू कर देती हैं तो सारे सेंसेस आपके साथ आ जाते हैं। गड़बड़ नहीं करते, ना गुस्सा आता है ना प्यार आता है, कुछ नहीं आता, आप बस विटनेस कर रहे होते हैं। तो रिएक्शन नहीं होता। जब रिएक्शन ही आपने हटा दिया अपना और उसको आपने हमेशा के लिए हटा दिया, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते साक्षी भाव की, तो क्या हुआ, आप एक एक उसमें हो गए, ईश्वरी भाव में जुड़ गए। जब ईश्वरी भाव में जुड़ गए तो सारे सेंसेस अपने आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको वहां तक पहुंचाने के लिए सेंसेस हैं। विचलित करते हैं बीच में जब तक कि आप उस रास्ते पर चल नहीं रहे। जब आप रास्ते पर ये इसको इसको जिए अगर आप, तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी बहुत जल्दी और आपको ध्येय भी मिल जाएगा। और जब ये तो चीज मिल जाएंगी तो आपकी जो 24 घंटे की सपना है ना, वो सिर्फ वही होगा जो आपकी धरती है। ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत आसान है। यही तो काफी दिनों से बात हो रही थी स्कूल कैसे करें ये सब, तभी तो ऐसे ऐसे धरती बनती है इससे। यही बात थी जो तब से बात हो रही है, साल भर से ऊपर हो गया। तो उससे नहीं, ऐसे ही पर जी हाँ, प्राणायाम भी करते हैं तो उससे मन पे हाँ भी जी, प्राण पे भी मतलब बहुत काफी चेंज आता है लाइफ में, ऐसा नहीं है, ये आया भी ये है, जो चेंज आएगा। प्राणायाम की जो स्थिति है ना, वो तो आप करती हैं थोड़ी देर के लिए। जब आप इस भाव में जुड़ेंगी तो प्राणायाम 24 घंटे हो गया आपको। जी। आप ध्यान में रहेंगी, आपको ध्यान है, वो लक्ष्य है आपका। और प्राणायाम यही करती हैं आप, अपने आत्मा के साथ जुड़ती हैं। ये भी आत्मी है, हम्म, ये भी आत्मी है, पर आपको हर तरह से उभार देगा ऊपर। ये बहुत बढ़िया तरीका है जीने का। ना गुस्सा आता है ना प्यार आता है, कुछ नहीं, न्यूट्रल, सब एंजॉय करते हैं आप, हर चीज, हर व्यक्ति हर भाव को एंजॉय करते हैं जैसे संत लोग करते हैं। करके देखिए इसे, करके देखिए। और ये आप इसके बारे में पढ़िए आप, कि लेक्चर में देखूंगा मेरे को मिल जाए तो। पर इनका बहुत बड़ा डिस्कशन है इसके ऊपर, बहुत बड़ा डिस्कशन है ये, बहुत। शंकराचार्य जी, जी आपके हाँ। पास कोई लिंक बता भेजिएगा जरूर। मैं देखता हूँ कोई लिंक मिल जाता है कोई, तो मैं आपको हाँ जी, भेजूंगा। हाँ मैं सबको भेज दूंगा, जरूर। आपको भेज दूंगा, उनको भेज दूंगा, सबको इसमें डाल दूंगा। क्योंकि शंकराचार्य जी का ये बहुत बहुत बढ़िया है ये, आनंद आ जाएगा आपको सुनते सुनते ही और कहते पढ़ते पढ़ते ही। और उसके बाद आप जुड़िए, जुड़िए। कि हमें ये एक्सपीरियंस इसलिए हुआ कि हमारे गुरुजी ने हमें जो आदेश दिया था 92 93 में, उसी की एफर्ट्स में अब कितने हो गए, 2025 हो गए ना, उन्हें कहा था बहुत टाइम लगेगा, पर जब शुरू होगा तो ऐसे दौड़ेगा, आनंद दिया जाएगा सबको। तो वो भाव जो है उन सब देख लिया था उन्होंने आगे। जो तो एफर्ट्स अब जो अभी जो हम फरवरी में आने वाले थे, मार्च में आने वाले थे, वो तब से एफर्ट चल रही है हमारी, कब से, ये इंडिया के बैंकों से और बाकी सब जो भी बात हो रही है हमारी रोज। लेकिन जो करने वाला वो है, जो हमें फिजिकल जो करना है वो करते हैं, लेकिन जो गोल है वो वही है कि उसी हम्म, में ही, क्योंकि दिक्कतें तो आनी है और डिले होना है। लेकिन जब हम सब आत्मीय रूप हैं, आप मैं करोड़ों लोग हैं, कितने 1.4 बिलियन पीपल हैं इंडिया में। अब वो जिसको निमित्त बनाएगा वो उसी को बनाएगा, लेकिन आपकी एफर्ट्स सिंसियर होनी चाहिए, बाकी ईश्वर के ऊपर है। तो जो अपनी एफर्ट्स को आप ना तो आपने वो किया है, कनेक्ट किया है कि आप फल के साथ कनेक्टेड हैं, आप तो एफर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं, उस भाव के साथ कनेक्टेड हैं जो आपके हाथ में है। तो आपको डिसअपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता। चाहे कोई कुछ भी करे, वो काम अपने आप होगा, क्योंकि करने वाले आप नहीं है, आप तो शरणागत हैं। तो इसमें सारी प्रैक्टिस आ गई गीता की एक मिशन के साथ। तो ये जो श्लोक है, इसको अगर आप जीती हैं तो आपकी पूरी गीता आपके अंदर आ गई डेली बेसिस पर। और और तो और आपका जो ध्यान भी आ गया इसमें, एकाग्रचित हो गया आप, बिल्कुल फोकस्ड। हम्म, इसके बाद आनंद ही आनंद है, सब कुछ भगवान खुद बिल्कुल। रिवील कर देंगे आपको, इसका मतलब भी कैसे जीना है सब
वो खुद ही बता देते हैं उनकी अपने हिसाब से। अमेजिंग है। जी हाँ। तो ये है। धन्यवाद। जी हाँ। इसको बहुत देखिए आप, बहुत आनंद आएगा आपको। जी हाँ। वो कौन है? लवलीन जी। लवलीन जी। लवलीन जी अनम्यूट कीजिए। नहीं। हाँ जी, मैं करूँ सर जी? आप बताइए। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिणीया धृति सा पार्थ सात्विकी। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पृथ्वीपुत्र, जो अटूट है, जिसे योग अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। अब भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। पहले धृत्या यया धार्यते योगेन व्यभिचारिणा। संसारिक लाभ हानि जय पराजय सुख दुख आदर निरादर सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है, अर्थात समता है। फिर बताते हैं भगवान व्यभिचार के बारे में। परमात्मा को चाहने के साथ साथ इस लोक में सिद्धि असिद्धि वस्तु पदार्थ सत्कार पूजा आदि और परलोक में सुख चाहने की जिनकी इच्छा होती है वह है व्यभिचार। और इस लोक तथा परलोक के सुख भोग वस्तु पदार्थ आदि की किंचित मात्र भी जिनको इच्छा नहीं होती और केवल परमात्मा को ही चाहना चाहते हैं, वो व्यभिचार है। यह है व्यभिचार जिनमें होता है, वह धृति व्यभिचारिणी कहलाती है। अब इसकी मान्यता अब इसके बारे में बताएंगे भगवान किस प्रकार यह अटल है। इसकी मान्यता सिद्धांत लक्ष्य भाव क्रिया वृत्ति विचार आदि को दृढ़ और अटल रखने की शक्ति का नाम धृति है। योग अर्थात समता से युक्त इस व्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। मन में जब राग द्वेष लेकर न होने वाली चिंतन से रहित होना, मन को जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगाना और जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हटाना आदि मन की क्रियाओं को धृति के द्वारा ही स्थिर किया जाता है या धारण किया जाता है। फिर दूसरा न प्राण। प्राण का मतलब प्राणायाम। प्राणायाम करते हुए कई बार जैसे मन हमारा विचलित हो जाता है, जैसे शक्ति सर ने बताया था, राग द्वेष में उलझाता है, ऐसे ही हमारा प्राणायाम करते वक्त कई बार हमारे जो प्राण है इधर से उधर हम लेने लग जाते हैं, चिंता में होते हैं, पता नहीं लगता। कई बार जब हमें सांस भरना होता है तो हम छोड़ देते हैं, छोड़ना होता है तो हम भर देते हैं। और कई बार हमें बाह्य कुंभक लगाना होता है तो भूल जाते हैं, आंतरिक कुंभक लगा लेते हैं, आंतरिक लगाना तो ये सारी गलतियां होती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्राणायाम के नियम के विरुद्ध श्वास श्वास परश्वासों का न होना ही धृति के द्वारा प्राणों की क्रियाओं को धारण करना है। अर्थात धृति इन सारे सांस प्रश्वासों को स्थिर रखती है। फिर अतः इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन विषयों को लेकर इंद्रियों का उच्चकरण न होना, जिस विषय में जैसे प्रवृत्त होना चाहे उन्हें प्रवृत्त होना और जिस विषय से निवृत्त होना चाहे उससे निवृत्त होना ही धृति के द्वारा इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किए करना है। अर्थात ये धृति उनकी सारी इंद्रियों की जो उनका काम होता है उसको वो स्थिर रखती है। धृति सा पार्थ सात्विकी, जिस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है, हे पार्थ वह धृति सात्विक है। इसका परिशिष्ट भाव यह है कि जीव परमात्मा का अंश है, इसके लिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यभिचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्यभिचार है। केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति ही अभ्याचारिणी धृति और सात्विक धृति है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। आपने वही बताया जो प्रैक्टिस में बताया था, जो प्रैक्टिस में होता है ना, जो आपने बताया वही है बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट ही है। जी हाँ लता पाल जी।
लतापाल जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। कृष्ण जी। सब हरे कृष्ण जी। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ पहले। आप बताइए, आप इसका वसुदेव, मतलब भी। हाँ, श्लोक पढ़ लूँ जी। जी। जी हाँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगव्यभिचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिणा धृति सा पार्थ सात्विकी। जी, अभी सर जी ने बहुत अच्छा समझाया, तो मैं उसी का मनन कर रही थी कि कैसे इस श्लोक को धारण करना है। तो मुझे ये समझ आया कि मतलब मेरे को ये लगा कि पहले कंप्लीट सरेंडर प्रभु चरणों में करेंगे, हम मन और बुद्धि जो भी है सबको परमात्मा में लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पहले तो मन शांत होगा, प्राण, आपकी प्राण शक्ति भी एकदम नियमित हो जाएगी। तो उसके बाद फिर इंद्रियां भी वश में होंगी उसके अकॉर्डिंग। जी, तो आपका मन फिर स्थिर होगा, वह धीरे धीरे स्थिरता आएगी। और तो मन को स्थिर करना ज़रूरी है, और मन स्थिर होगा, ईश्वर में लगेगा, तो बहुत सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। जी, बस मैं वो सर जी की बातों पर ही सोच रही थी क्या क्या कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। लता जी, जी जी। आपको याद है जब आप एंगेज हुई थी, हेलो लता जी? जी, मैं सुन रही हूँ, नहीं, आप बताइए। बताएं। आपको जो भाव होता है ना, वो एकाग्रचित हो जाता है उस पर्पस पर जिस पर कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं करने के लिए जो उत्साह आता है ना उस समय, तो उस समय का जो उत्साह है, ऐसे ही वैसा ही उत्साह आता है जब आप किसी मिशन में जुड़ते हैं, अपने मिशन में। वो मिशन जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, आपके भाव को रिफ्लेक्ट करता है। जब आपके भाव उस मिशन में जुड़ जाते हैं तो आप पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, आपकी बुद्धि सरेंडर हो जाता है, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मिशन आपका खुद का नहीं है, वो यज्ञार्थ है। जब यज्ञार्थ कर्म में जुड़ते हैं आप, तो आपका जो है सारी समर्पित हो जाते हैं आप ईश्वर में, और मन बुद्धि अहंकार सब उसमें लग जाता है ईश्वरी भाव में। और तभी जो आप बता रही है ना, सरेंडर, ये सब कुछ तब आता है जब आप अपना मिशन में जुड़ जाते हैं, अपने आप आ जाता है वो। लेकिन मिशन जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है। फिर जब मिशन टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी तो बाकी चीजें अपने आप साथ साथ आ जाएंगी। इवन सेंसेस उसके साथ हेल्प करेंगे आपकी, वो गा भी जाएंगे अपने जो भी उनका जो हिसाब है, सेंसेस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फोकस करते हैं वो उसी काम में जो आप कर रही हैं। आपका मिशन आपके आपसे भी ऊपर है, वो यज्ञार्थ है, वो सनातन है, वो धर्म है आपका, वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। जब ड्यूटी बनती है तो आपका धर्म के रास्ते पे चल दिए आप। तो ये सारे जो आप जो प्रैक्टिस है वो अपने आप हो जाती है, उसमें एकाग्रचित भी हो जाते हैं, और ध्यान भी हो जाता है, और भक्ति भी आ जाती है, और कर्म भी हो जाता है, और ज्ञान भी आ जाता है एक साथ। आपकी धृति जो है एक चित होनी चाहिए बस। जी हाँ, जी, करके देखिए आप तो म्यूजिक में भी हैं, आप तो गीता भी पढ़ रही हैं, गीता समझ भी रही हैं, गा भी रही हैं, और धारण भी कर रही हैं। जी। तो आप एक मिशन बनाइए जो कि बहुत धारण तो सात्विक अब हो। धीरे धीरे हो रही है, प्रभु जी हाँ, जी हो धीरे जाएगा धीरे इससे, धारण कर रहे हैं। जी इससे होगा, इससे होगा वो।
लेकिन एक यहाँ मिशन। पहले से स्थिरता तो बहुत है, हाँ, मतलब अपने आप आ जाएगी और भी आ स्थिर जाएगी, मल्टीप्लाई होती स्थिरता होती है धीरे धीरे, तो महसूस होती है। है। या ऐसे होती है जैसे कि बिल्कुल उस लगन नहीं करती इसमें आपकी, जैसे मीरे की लगन लगी थी ना, वैसे लगन लग जाएगी जी आपकी भी। जी जैसे लागी लगन वैसे आपकी लग जाएगी इसमें। जो भी आपकी जो निष्ठा होगी किसी जिस काम के लिए भी, वो एज लॉन्ग एज सात्विक और सनातनी, ये का अर्थ हो, बस ऐसे कर्म जुड़ जाओ, बाकी सब कुछ भगवान करें। जी, बस वही है। जी हाँ, वही है कि बस आपको सरेंडर होना चाहिए पूरा, सरेंडर आ जाता है अपने आप। कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए, बस एक वो पहले तो वो होगा काम नहीं, करना है कि वो निकलना चाहिए पहले। वो अपने आप निकल जाता है। वो क्योंकि आप देखते हो आपको कितनी डिफिकल्टी आई है और भगवान जी ने कैसे क्या क्या हेल्प की, तो आप कर्तव्य तो कभी सोचते नहीं हो, आप तो निमित्त हैं। जब निमित्त का भाव आ जाता है ना, तो अपने आप रास्ते पे चल जाते हैं आप, बिल्कुल। तो वो ईगो वगैरह सब गायब हो जाती है, ईगो सरेंडर आ जाता है, तो क्या है, आप बचे क्या, आप तो ईश्वर के भाव से जी रहे हैं, बस वही है आपका मालिक। जी हाँ, जी, जय श्री कृष्ण। जिन्होंने अभी जय श्री अ, कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, आप आरती कर लीजिए आज, और बाकी जिन्होंने अभी आए हैं पढ़ लीजिए श्लोक, और आरती जी को करनी है बता दीजिए, जो स्पेशली जिससे कुछ किया नहीं है अभी तक। जी हाँ, जी। जी हाँ, थैंक यू। धृत्या यया धार्यते मनः प्राण इन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या कृते सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हिमांशु जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आप वो हैं, गुड्डन है आपके साथ या नहीं? सर गुड्डन आउट ऑफ गई है। ओके, ठीक है। कब दर्शन देंगी वो? और सर ट्यूसडे को आएगी, ट्यूसडे। ओके, उसके बाद फिर कभी लेके आइए। जरूर सर, जरूर। जी हाँ। साधना जी, आप पढ़ेंगी क्या श्लोक? या नहीं? चलिए, तो आरती कीजिए आप, लतापाल जी, और बाकी कौन कौन करेगा मैं वॉलंटियर? करूंगी सर जी। मैं गीता कौन सी? जी की कृष्ण जी आरती की करती मैं हूँ। करना। ठीक है, तो गीता जी किसने कहा था अभी? गीता जी कौन पूजा करेगी? हैं? पूजा मैंने कहा था। पूजा जी, अच्छा अच्छा, पूजा जी आपने। और राजा जी आप क्या करेगी? कृष्ण जी की आरती सर। ओके, लता जी आप 12 गाएंगी, 12 जाए। जी, मैं 12वां अध्याय कर लूंगी जी। ओके, चौथा वो सर्वे भवन्तु सुखी नाम हिमांशी जी कर लेंगे वो। ठीक है, शुरू कीजिए फिर गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी
मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदान। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखाविनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। बोलो गीता माता की जय। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनिश वेद उचारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल्य अनंत अविचल आदि पुरुषय कारणम करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम।
वो श्री कृष्ण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः 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 ॐ ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। जय जय गौरे पते नमः जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम।
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी सर जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। सबका आभार। सभी को जय श्री कृष्ण। खोल दिया मैंने। आज का सारा पाठ हम जो भी हमने पाठ किया आज, वो सभी हम अपने गुरु माता श्री रानी भार्गव जी की तरफ से प्रभु चरणों में भेंट करते हैं और ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनके कष्टों का निवारण कीजिए, उनके प्रारब्धों का अंत कीजिए और वो जल्द ही शीघ्र होकर स्वस्थ होकर हमारे बीच आएँ और अपने मुख से गीता जी का पाठ करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वमक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अतओद्धर्म न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षान्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्धोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समः दुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितर्मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गद्गदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमानः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान्ये प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज का 12वां अध्याय हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में
अपने देश के जो शासककर्ता हैं हमारे योगी जी, मोदी जी, उनका मंत्रिमंडल, उनके सहयोगी और देश के हमारे रक्षक, सेनापति जो भी हमारी सेना में हैं, तीनों सेनाओं में, उनके परिवारजन, उन सभी की तरफ से प्रभु चरणों में अर्पण करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको बहुत शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि सब देना, जिससे कि वो राष्ट्र को और आगे की तरफ ले जाएं और सनातन का प्रचार प्रसार करें और देश को सनातन के हिसाब से चलाएं। हे परमपिता परमात्मा उनको ऐसी शक्ति देना। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी, बहुत बढ़िया। आज के श्लोक जो धारण कीजिए आज आज के श्लोक को धारण कीजिए सब लोग, आपकी धरती बन जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी लाइफ में, वो भी ईश्वरीय भाव से। आनंद ही आनंद है, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। जी हाँ, जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। प्रणाम जी। लवलीन जी, आप आ गई? जी सर, मैं उसी समय आ गई थी। थोड़ा मैं ना नीचे लेटी हुई थी तो उठ के आने में 2 मिनट लग गए थे। फिर वो राजरानी जी ने शुरू कर दिया तो ठीक है, फिर टाइम भी हो गया था। जी हाँ, बढ़िया, जी बहुत अच्छा था आज श्लोक, बहुत सुंदर था। जी 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 हाँ। सर, मैंने सुना है, पूरा सारा सुना है मैंने। मैडम लोग ना ये बात सुन के आपको भी। हाँ जी, शक्ति जी क्या कर रहे थे आप? जी प्रणाम सर जी। प्रणाम जी, प्रणाम, सब कुछ प्रणाम।